बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मालिक्यूल के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे और बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में प्रेजेंट दो प्रोसेसेस को अभी हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोसेस जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं और सेकंड प्रोसेस जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जब ये सिंगल यूनिट्स की फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जांपल ये कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की यूनिट्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है और इनमें से हर यूनिट को हम मोनोमर कह सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कह सकते हैं मोनोमर्स। तो ये मोनोमर्स हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो मोनोमर्स होते हैं, हर मोनोमर के मॉलिक्यूलर मास को अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इन मोनोमर्स के लिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हम इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अब होता यह है स्टूडेंट्स कि ये जो मोनोमर्स है, यानी जो सिंगल यूनिट्स हैं, ये सिंगल यूनिट्स आपस में कंबाइन भी कर सकती हैं और अगर ये सिंगल यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो इनके मिलने से कुछ बड़ी यूनिट्स बन सकती हैं जिनके लिए हम पॉलीमर्स का वर्ड यूज करेंगे, पॉलीमर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड मोनो वन के लिए है और पोली मैनी के लिए है और मर आप यूनिट के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोनोमर वन सिंगल यूनिट्स और पॉलीमर वो यूनिट्स आपस में मिल जाएंगी और उससे पॉलीमर्स बन जाएंगे और पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हम इनके लिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए स्टूडेंट्स, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएं और जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो इनके ब्रेक होने से ये कन्वर्ट हो सकते हैं सिंगल यूनिट्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल या मोनोमर्स के अंदर। तो ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं जिसमें मोनोमर्स आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने पॉलीमर्स बना दिए और इसी तरह से पॉलीमर ब्रेक होके और मोनोमर्स बना देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोनोमर पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक प्रोसेस जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और इसी तरह प्रोसेस है जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से ये पॉलीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आज स्टूडेंट इन्हीं दोनों प्रोसेसेस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ? कंडेंसेशन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स बाय रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स बनेंगे मोनोमर से और जब पॉलीमर मोनोमर से बनते हैं तो इस दौरान वाटर यहां से रिमूव होगा और अगर वाटर रिमूव होके मोनोमर कन्वर्ट हो जाए पॉलीमर्स में तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान एक प्रॉपर एंजाइम रिक्वायर होता है जो मोनोमर को
पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब ये है कि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी रिक्वायर होती है इन रिएक्शन को चलाने के लिए, जिसको आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कह सकते हैं। हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। और देखिए स्टूडेंट, ये जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इनको रिक्वायर होती है, इसकी वजह से ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। और इस दौरान अगर कोई एंजाइम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये नहीं हो सकता। अब जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को एग्जांपल के साथ। इसमें होता क्या है, देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड यहां पे ले लेता हूं, और ये जो कंपाउंड मेरे पास है ये एक मोनोमर है, जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं। तो ये ग्लूकोज मोनोमर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और इसके साथ में एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लेता हूं। दिस वन इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज के जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये मोनोमर्स हैं, और ये मोनोमर्स कंडेंसेशन के प्रोसेस से आपस में कंबाइन होंगे। और इसमें होता ये है कि एक मॉलिक्यूल से H और सेकंड से OH रिमूव हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट, जब एक मॉलिक्यूल से H और दूसरे से OH रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे बनेगा। इस वाटर के मॉलिक्यूल को मैं यहां लिख देता हूं। और ये जो H और OH है ये क्योंकि यहां से रिमूव हो गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इन दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना लेगा। अब क्योंकि ये पहले दोनों ग्लूकोजेस थे, अब दोनों कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद दे विल कन्वर्ट इनटू माल्टोज। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को देखें तो कंडेंसेशन के मैकेनिज्म के दौरान एक मॉलिक्यूल से OH नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल से H प्लस रिमूव हो जाता है। जैसे पहले इससे एक से हमने H प्लस रिमूव करवाया और दूसरे से OH नेगेटिव, उससे वाटर का मॉलिक्यूल बना, और इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। अब जो एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है, फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज फ्रॉम ग्लूकोज। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिली हैं और इन्होंने माल्टोज बनाया है। अब जब ये दो ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिलकर माल्टोज बनाती हैं, और अगर हम ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स ले लेते हैं और इनको आपस में कंबाइन करें तो उससे ग्लूकोज से स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर ग्लूकोज से स्टार्च बनता है या माल्टोज बनता है तो इसको हम कंडेंसेशन का नाम दे सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रोसेस हाइड्रोलिसिस का है ये इससे रिवर्स होता है, इसके उल्ट होता है। तो हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, दिस वन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीमर ब्रेक होके मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते और वाटर इसमें ऐड होता है। अब इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा, और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के दौरान एक तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर की रिक्वायरमेंट के साथ साथ एंजाइम रिक्वायर होता है। विदाउट एंजाइम ये प्रोसेस नहीं होगा। जैसा कि वहां मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट्स के कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो एंडरगोनिक है, और ये जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है दिस वन इज एक्सरगोनिक रिएक्शन, बट एंजाइम इज स्टिल रिक्वायर इन दिस रिएक्शन। और इसके मैकेनिज्म को देखिए तो इसमें OH एक मॉलिक्यूल को मिल जाएगा और H दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड होता है, और ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से
अलहदा हो जाएंगे, यानी पॉलीमर जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोमर्स में। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो डाइजेशन, जिसमें हमें ये पता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह ये ब्रेक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में जैसे प्रोटीएजेस हो गए, लाइपेजेस हो गए, और इसी तरह से जो है अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तो माइलेजेस वगैरह। तो ये एंजाइम जब डाइजेशन करते हैं तो इस डाइजेशन के प्रोसेस में ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है। और इसी वजह से देखिए वो स्टूडेंट जो एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं उनके लिए हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम का वर्ड यूज करते हैं। और अब वही एग्जांपल जो हमने वहां पे ली है कंडेंसेशन में, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, यानी ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च एंड माल्टोज, पहले हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज एंड स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी स्टार्च और माल्टोज की इनटू ग्लूकोज, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यही अगर आप रिएक्शन देखें, इसमें ये माल्टोज है, और अगर ये माल्टोज में ये जो वाटर है, वाटर में एक H प्लस और OH नेगेटिव है, और एक मालिक्यूल को H प्लस मिल जाए और दूसरे मालिक्यूल को OH नेगेटिव मिल जाए, तो ये दोनों मालिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद वंस अगेन ये ग्लूकोज की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो बना देंगे, और जब ये ग्लूकोज की वही मोनोमर यूनिट्स जो है वो बना देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसको H प्लस मिल गया, और H प्लस मिलने से वंस अगेन OH में कन्वर्ट हो गया, और जो दूसरा मालिक्यूल है उसको OH मिलेगा। और देखिए स्टूडेंट, जब उसको OH मिलेगा, वो जो मालिक्यूल है वो भी ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये OH, अब देखिएगा स्टूडेंट्स के यहां पे इस जगह के ऊपर OH ऐड हो गया वंस अगेन। तो इस तरह से दो